हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपके साथ अपनी टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हूँ। 2013-14 की बात है। उस समय मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा अचानक पेन स्टार्ट हो गई। मेरी हड्डियों में बहुत ज़्यादा पेन होती थी। जो मेरी बॉडी की छोटी से छोटी भी हड्डी है ना, उसमें भी इतनी ज़्यादा पेन होती थी, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। मैंने बहुत सारे टेस्ट करवाए, मेडिसिन भी खाई, कई डॉक्टर चेंज कर दिए, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और मुझे अपने पीछे एक परछाई, एक साया नज़र आता था, और मुझे ऐसे लगता था कि बस अब मैं मर जाऊंगी, अब मेरा कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे थॉट्स आते थे, मुझे सपने भी आते थे कि मैं मरने वाली हूँ। उस समय अचानक क्या हुआ कि मेरी फैमिली मुझे चर्च लेके गई, खामड़ा। और जब मैं वहाँ पर पहुँची, तब बस मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, क्योंकि मैं अपनी बीमारी के कारण, अपनी प्रॉब्लम के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। और उस समय परमेश्वर के दास वहाँ पर घोषणा कर रहे थे, डिक्लेरेशन कर रहे थे, दुष्ट आत्माओं को डांट रहे थे, बीमारियों को डांट रहे थे। और मैंने वो हीलिंग को रिसीव किया, और मैंने रो रो कर प्रार्थना की, परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर प्रार्थना की। मैंने परमेश्वर को पुकारा। तब परमेश्वर ने मेरी आवाज़ को सुना, और उसी घड़ी, उसी दिन मैं उस बीमारी से आज़ाद हो गई। और आज मैं आपके सामने हूँ, मेरी बॉडी में कोई भी दर्द नहीं है। उसी समय जब मेरे परमेश्वर ने मुझे छुआ, तो मैं चंगी हो गई। मैं परमेश्वर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ उस बड़ी टेस्टमनी के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में बनाई। हालेलुया। इसी के साथ मैं आपके साथ छोटा सा वचन शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, किसी बीमारी में हैं, आप थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब हम मत्ती उसकी 20 की 29 से 34 तक पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ना जरीहों से जा रहे थे, और दो अंधे वहाँ पर बैठे थे, और बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो ली थी। यीशु के पीछे जा रहे थे लोग। जब दो अंधों को पता चला कि वहाँ से यीशु मसीह जा रहे हैं, तब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और कहा कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लेकिन उस समय क्या हुआ, लोगों ने, जो बड़ी भीड़ यीशु के पीछे थी, उनको चुप करवाने की कोशिश की कि चुप हो जाओ, लेकिन वो चुप नहीं हुए। उन्होंने और भी जोर के साथ, परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि वो और भी जोर के साथ चिल्ला चिल्ला कर यीशु को पुकारने लगे और कहा, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब उस समय यीशु ने पीछे मुड़कर उन दो अंधों को देखा और उनसे पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तब उन्होंने कहा कि हमें चंगा कर, हम देखने लग जाएं, हमारी आंखों को चंगा कर। तब परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया और वो देखने लगे, और वो परमेश्वर के पीछे हो लिए। इससे हमें क्या मिलता है, क्या हम इससे सीखते हैं वचन से, कि हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमारे ऊपर कैसी भी बीमारी हो, लोग क्या कहते हैं, उनकी आवाज़ें हमारे कानों तक जब पहुंचती हैं, हम नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव ख्याल आते हैं। यहाँ तक कि लोग बोलते हैं कि तू तो यीशु को मानता है, मानती है, तो तेरे परमेश्वर ने तुझे चंगा क्यों नहीं किया। मेरे भाई और बहनों, लोगों की बातों को मत सुनिए, उनकी बातों को इग्नोर कीजिए और यीशु को पुकारिए। आपके ऊपर कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, याद रखिए परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब दो अंधों ने पुकारा तो लोगों ने कहा था कि चुप हो जाओ, लेकिन वो चुप नहीं हुए। उन्होंने और भी जोर से और भी चिल्लाकर परमेश्वर को पुकारा। तब यीशु ने पीछे मुड़कर देखा और उन्हें चंगा किया। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, उसके नज़दीक जाते हैं, अपनी प्रार्थना उसके आगे रखते हैं, तब परमेश्वर हमें छूते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। लोगों की बातों को सुनना बंद कीजिए। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक भाई की नौकरी चली गई,
और उसके परिवार ने उस भाई को कहा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। वो क्रिश्चियन लोग थे, लेकिन उस भाई का विश्वास था परमेश्वर के ऊपर। वो अपने प्रेयर रूम में गया, उसने घुटने टेक कर परमेश्वर के आगे प्रार्थना की कि हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उससे बड़ी नौकरी के साथ, एक बेस्ट नौकरी के साथ ब्लेस किया। आज वो परिवार बहुत खुश है, वो कंटिन्यू प्रार्थना करते हैं। आमीन। इसी तरह से आप अपने दिमाग में नेगेटिव बातों को, लोगों की बातों को सुनना बंद कीजिए, परमेश्वर के आगे जाइए, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वचन हमें बताता है वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम पिता से कुछ भी मांगेंगे तो पिता हमें देगा। वो देना जानता है अपने बच्चों को, वो अपने बच्चों के साथ रहता है, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर के आगे जाइए, प्रार्थना कीजिए। जैसे दो अंधों ने पुकारा, उसी तरह से वो विश्वास के साथ परमेश्वर के आगे जाएं। परमेश्वर आपको हर बीमारी से, हर प्रॉब्लम से, हर परिस्थिति में से निकालेगा। जब अय्यूब के ऊपर भी बीमारी आई, तब भी उसकी पत्नी ने उसे छोड़ना चाहा, उसको कह दिया कि अब तू बस कर, अपने परमेश्वर को छोड़ दे। लेकिन अय्यूब का विश्वास था परमेश्वर के ऊपर, उसने वो विश्वास खत्म नहीं किया और परमेश्वर ने उसे डबल आशीषों के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर अपने बच्चों को ब्लेस करना, चंगा करना जानता है, और जब उसके बच्चे उसे पुकारते हैं तब वो उनकी आवाज़ को सुनता है और ब्लेस करता है। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष दे। आमीन।